हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्कॉलर्स निर्वाणा में। दोस्तों, हम प्रतिशत चैप्टर पढ़ रहे थे और प्रतिशत चैप्टर का आज हम 5वां वीडियो कवर करने वाले हैं। दोस्तों, प्रतिशत चैप्टर का टाइप 8 से शुरू करेंगे हम, और इससे पहले मैंने आपको जो भी वीडियो दिए थे उसमें मैंने आपको टाइप 7 तक के कवर करवाए थे क्वेश्चंस, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। जो लोग वीडियो पर नए हैं प्लीज़ पहले जाके आप उन क्वेश्चंस को देख लीजिए ताकि आपका बेस क्लियर हो सके। और आप यहाँ पर अगर चैनल को नए हैं, मतलब पहली बार आप चैनल पे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन 1 से, और आज टाइप 8 का क्वेश्चन नंबर 1 हमें कवर करना है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि लकी अपनी आय का 40% भोजन पर, 20% शिक्षा पर और 15% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है। यदि वह माह के अंत में 4500 रुपये की बचत करती है तो उसकी मासिक आय क्या होगी। तो यहाँ पर हमें उसकी मासिक आय बतानी है, और इस प्रकार के क्वेश्चन जब आया करें जहाँ पर शेष ना लिखा होया करे, ठीक है। तो शेष ना लिखे वाले क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर उसकी कुल आय अगर 100 मानी है, ठीक है, हम मान ले रहे हैं यहाँ पर कुल आय कितनी है, 100 रुपये है उसकी, और इसने 40% भोजन पर खर्च करा है, तो हम मान लेंगे कि 100 में से 40 रुपये इसने क्या कर दिए, भोजन पर खर्च कर दिए। 20% शिक्षा पर खर्च करा है, तो हम ये मान लेंगे शिक्षा पर इसने 20 रुपये खर्च कर दिए। 15% मनोरंजन पे खर्च करा है, तो हम यहाँ पर ये मान लेंगे कि 15 रुपये इसने मनोरंजन पे खर्च कर दिए। 10% परिवहन पर व्यय कर रही है, तो यहाँ पर 10 रुपये हमने मान लिए कि परिवहन पर खर्च करें। तो देखिए, इसके बाद लास्ट में वह 4500 रुपये बचा रही है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रश्न के अनुसार ही चलेंगे। और इसने 4500 रुपये की बचत करी है, तो हम यहाँ पर अपनी बचत निकाल के देखेंगे कि इसने जो बचत करी है वो हमारी बचत से कितने फर्क में है। तो देखिए, 100 रुपये थे, 100 रुपये में से 40 रुपये खर्च कर दिए, 60 रुपये खर्च कर दिए, 15 और खर्च करे, 75 हो गए, 75 में 10 और खर्च कर दिए, तो कितना हो गया, 85। मतलब कुल ये देखिए 85 रुपये इसने खर्च कर दिया है, तो बचा कितना, 100 में से 15। तो हमारी रकम और इस प्रश्न के हिसाब से जो रकम है वो कितनी हो गई, तो देखिए कितनी हो गई, सीधे देखिए 15 तिया 45, 3 लिखिए और 2 जीरो और लगा दीजिए, ठीक है। 2 जीरो यहाँ लगे थे तो मैंने लगा दिया, तो कितना गुना हो गया, 300 गुना हो गया। तो आपने कुल आय कितनी मानी थी, 100 रुपये मानी थी, और इसको भी आप 300 गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर आएगा ये 30,000, ठीक है। तो 30,000 यहाँ पर आपकी आय ये हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है, पूछा गया है कि 4500 लोगों में से केवल 60% लोगों में बचत करने की आदत पाई गई। यदि उनमें से 30% बैंक में बचत करते हैं, 32 डाकघर में बचत करते हैं और शेष शेयरों में शेयरधारकों की कुल संख्या कितनी है। तो हमें यहाँ शेयरधारकों की कुल संख्या बतानी है। तो आप देखिए क्या कर लीजिए, पहले लिख लीजिए बैंक में कितनी बचत कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें बैंक वालों की, तो बैंक की संख्या हो गई यहाँ पर 30। डाकघर वालों की बात करें तो डाकघर वालों की संख्या यहाँ पर कितनी आ गई, 32। और जो शेष बचे हैं वो क्या हैं, शेयर धारक हैं। तो ये शेयर धारकों की संख्या निकाल लीजिए। देखिए 100 में से 30 ने बैंक में बचत कर दी और 32 ने डाकघर में, तो कुल कितने हो गए, 62। तो 100 में से 62 को घटा दीजिए और कितना आ गया, 38%। मतलब कि शेयर धारकों में 38% लोग बचत कर रहे हैं। अब देखिए, बचत क्या सभी 2500 लोग कर रहे हैं, तो नहीं, बचत केवल 60% कर रहे हैं 2500 का। तो देखिए क्या करिए, जो आपकी 2500 रुपए की धनराशि थी इसका पहले 60% निकालिए, क्योंकि बचत करने वाले लोग केवल 60% है। 2500 से हमने ये, सॉरी, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, यहाँ आ जाएगा आपका 15 छक 150 और 1 जीरो, यानी कि 1500 रुपए, 1500 रुपए बोल रहे हैं। देखिए 1500 लोगों ने बचत की, 2500 लोगों में से केवल 1500 लोगों ने बचत करी, और इन 1500 लोगों में जो शेयर धारक थे उनकी संख्या कितनी है, 38%। तो 38 बटे 100 हो जाएगा, प्रतिशत हटाएंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 से गुणा कर दीजिए 38 की, गुणा करने पे आएगा देखिए 15 अट्ठू 120, हासिल लग गया 12, ठीक है। और 15 थे 45 और 12 कितना होता है आपका 57। तो यहाँ पर देखिए जो शेयर धारक हैं उनकी संख्या कितनी आ गई, 570। ये शेयर धारकों की संख्या आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्षों
से अधिक आयु के हैं और 75% पुरुष हैं, ठीक है, तथा शेष महिलाएं हैं, मतलब शेष क्या है, महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं। यदि 30 वर्षों से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या 1350 हो तो कारखानों के कुल श्रमिकों की संख्या कितनी होगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन करना क्या है, देखिए जरा। सबसे पहले देखिए 60% जो लोग हैं वो क्या है, 30 वर्षों से अधिक आयु के हैं। तो आपको देखिए करना क्या है, सीधे सीधे जो भी यहां पर फाइनल वैल्यू दी है आपको वहां तक पहुंचना है। तो ये आपको क्या दे रखा है, ये वो दे रखा है कि जिनकी आयु 30 वर्षों से अधिक हो और प्लस पुरुष हो। तो हमें भी पुरुष को अलग करना है और आयु कितनी होनी चाहिए उनकी, 30 वर्ष। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारे कारखाने में लोग थे उनको मान लेते हैं एक्स, और इस एक्स का 60% लोग क्या हैं, श्रमिक हैं, ठीक है। तो हमने पहले श्रमिकों को अलग करा, फिर इसमें से हमने क्या करा, 30 वर्षों से अधिक आयु के पुरुष कितने, 75%। तो हमने 75% को अलग कर लिया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये श्रमिक हैं और 30 वर्षों से अधिक आयु के कितने, केवल 75% है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1350 के बराबर। तो देखिए काट दीजिए, 25 या 75, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 15 चौके 60, 15 एकम 15, 15 नेम 145, 135 और 0 को 0, 3 एकम 3, 3 3 9, 0 को 0। यानी कि देखिए यहां से क्या आया, x बटे 100 और बराबर में कितना आ गया, 30। अब आपको क्या करना है, इस 100 की गुणा क्या कर देनी है, 30 से कर देनी है। तो यहाँ आ जाएगा x बराबर 3 और ये 2 0, तो यहाँ पर 3000 आपका आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन करिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा दोस्तों, लिखा है कि सोहन एक राशि का 23% बीमा पॉलिसी पर, 33% खाद्य सामग्री पर, 19% बच्चों की शिक्षा पर, 16% मनोरंजन पर खर्च करता है। 504 रुपए की राशि शेष वह बैंक में जमा करता है। खाद्य सामग्री और बीमे की पॉलिसी पर मिलकर उसने कुल कितनी राशि खर्च की है। तो देखिए आपसे यहां पर इस बार इनकम नहीं पूछी है, फिर भी हम इनकम मान लेते हैं कि 100 रुपए है, ठीक है। तो जो कुल इनकम है, इसकी आय है, ठीक है, वो कितनी है, 100 रुपए है। और इसने क्या करा है, 100 रुपए का 23% क्या कर दिया है, बीमा पॉलिसी, ठीक है। तो ये बीमा पॉलिसी इस पे खर्च कर दिया है। और 33% खाद्य सामग्री पर खर्च करा है, 33%। उसके बाद 19% बच्चों की शिक्षा पर, ठीक है, शिक्षा पर कितना खर्च करा है, 19%। 16% मनोरंजन पर, ठीक है, मनोरंजन पर कितना खर्च करा है, 16%। फिर उसके बाद 504 रुपए बचा रहा है। तो देखिए 504 रुपए बचा है, तो पहले हम बचत निकालते हैं अपने हिसाब से। तो हमें बचत निकालनी है। तो देखिए 23 और 33 कितना हो गया आपका, ये 56 हो गया। 56 और 10 कितना हो गया आपका, 66। 66 और 19, 66 और 9 सॉरी, 66 और 9 आपका हो गया ये 75, ठीक है। 75 और 6 कितना हो गया आपका, 81। 81 10 91, ठीक है, गलत हो गया, 1 मिनट। 23 और 33 कितना हो गया आपका, ये 3 3 6 और 56, 56 और 10 66, 66 और 9 आपका 75 हो गया। 75 और 6 81, 81 और 10 91 हो गया, ठीक है। हाँ, तो बचत इसने करी 9 रुपए की, सही आ रहा है, 91 सही आ रहा है, 9 रुपए की, 9 रुपए की बचत कर रहा है हमारे हिसाब से। और जबकि प्रश्न में देखिए कितने की बचत हो रही है, 504 की। तो बस आपको ये देखना है कि जो हमारी बचत है उससे प्रश्न वाली बचत कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा है। तो देखिए 9 का कितने गुना आता है, 504। तो देखिए 9 पंजे 45, कितना बच गया, यहाँ से 5 बच गया, इसको दे दिया 9 छंग 54, ठीक है। तो यहाँ से 56 गुना आ गया। अब क्या करना है, आपसे पूछा गया कि उसने कितनी राशि खर्च करी है। देखिए खाद्य सामग्री और बीमा पर कितनी राशि खर्च करी है। तो बीमा पर 23 रुपए खर्च करे और खाद्य सामग्री पर 33, यानी कि इसने खर्च करे हैं 56 रुपए, ठीक है। तो इसको भी आप 56 से गुणा कर दीजिए, मतलब ये वाला जो 56 है इससे हम गुणा कर रहे हैं। तो 56 गुणा 56 हमने करा। और मैंने आपको गुणा करने की ट्रिक भी बताई थी कि जब भी आपको स्क्वायर निकालना तो आप कैसे करेंगे। देखिए जैसे ये 56 लिखा है, ठीक है, अब इसको आपको गुणा करना है 56 से। तो आप क्या करेंगे, किसी भी संख्या से इसको कर सकते हैं, ये मेथड लगा के। आप ये जो वाली संख्या है इसका आप स्क्वायर करिए 25, ठीक है, 25 कर दिया और 2 0 लगा दिए। फिर ये 6 है, 6 का स्क्वायर करिए 36 हमने लिख दिया। और 6 पंजे कितना होता है 30, ठीक है। और 30 की गुणा कर दीजिए आप 20 से, ठीक है। 30 गुणा 20 कितना होता है 600, 600 और लिख दीजिए और जोड़ दीजिए, यह आ जाएगा 36 और 25 और 11, 25 और 6 31। तो यानी कि इसकी गुणा कितनी आएगी 31 36, ठीक है।
तो 31 36 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ये रहा सी वाला आपका ऑप्शन है। ठीक है, अगर आपको ट्रिक जाननी है तो आप मेरे चैनल पे सबसे पहली मैथ की वीडियो देखिए। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने आपको 2 वीडियो दी थी, ठीक है, इस ट्रिक से सॉल्व करने के लिए और बताई थी इस ट्रिक के बारे में। ठीक है, अगर आपको ट्रिक जाननी है तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, बहुत ही डिटेल से मैंने आपको ट्रिक समझाई है और एक ही ट्रिक से आप सारी गुणा कर लेते हैं। ठीक है, कोई नई नई ट्रिक नहीं बनानी, आपको 10-10 रूल नहीं याद करने, एक ही सिंपल ट्रिक से आप सवाल कर सकते हैं कोई सा भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब वक्त है क्वेश्चन ऑफ द डे का, और आज का हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है ये कि एक पिता अपने 2 पुत्रों को अपने मासिक आय का 1% उसे उसके जेब खर्च के लिए देता है। दोनों पुत्रों को मिलने वाली धनराशि का 80% बड़े लड़के को मिलता है तथा वह अपने भाग का 80% व्यय कर देता है। यदि वह 20 रुपए प्रति माह की बचत करता है तो पिता की मासिक आय कितनी है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में जहां प्रतिशत पर प्रतिशत आ जाए तो देखिए 1% दिया है उसके बेटों को और फिर बेटे ने भी क्या करा 80% व्यय कर दिया, तो 2 बार प्रतिशत क्या हो रहा है यूज हो रहा है। तो देखिए जब भी आप धनराशि मानना इस क्वेश्चन में तो 4 जीरो के हिसाब से मान लेना। तो हम मान लेते हैं, ठीक है, पिताजी की जो राशि थी वो कितनी थी उनने दी, तो आय इनकी कितनी है, ये रहा, एक मिनट, 1 जीरो एक्स्ट्रा हो गया, 1 मिनट के, कितनी आ गई 10,000। ठीक है, तो पिताजी की जो राशि है मतलब जो आय है वो कितनी है 10,000 है, और अब 10,000 का 1% हम बताएंगे तो देखिए कितना आ गया 1/100। देखिए इसीलिए मैंने कहा था आप 4 जीरो में मान लेते, देखिए हमने जो 2 जीरो काट दिए तो यहाँ पर अब यहाँ पर 100 रुपए इसने अपने दोनों बेटों को दिए। ठीक है, तो मान लीजिए बड़ा बेटा ए हो गया, मैं लिख दे रहा हूँ, बड़ा ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये बड़ा बेटा हो गया और ये वाला छोटा बेटा हो गया। ठीक है, तो देखिए 10,000 रुपए की मतलब क्या थी राशि थी, इसमें से 1% ने अपने बेटों को दिया और 100 रुपए मतलब अपने पास से दे दिया। अब इस 100 रुपए का 80% कौन लेगा, बड़ा वाला बेटा लेगा। तो देखिए 80% निकाल लीजिए, 80 काट दिया, 2 काट दिया, बचा कितना 80। तो बड़े बेटे को 80 रुपए दिए गए और छोटे बेटे को मिले हैं 20 रुपए। छोटे बेटे को कितने मिले 20 रुपए। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा ऐसे ही। अब वहां लिखा है आगे कि बड़े लड़के को मिलता है तथा वह अपने भाग का 80% व्यय कर देता है। जब बड़े बेटे की बात करते हैं तो देखिए इसने 80 रुपए का, ठीक है, 80% क्या कर दिया, व्यय कर दिया, तो 80% और इसका खर्च करा देते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसने 80 में से 64 रुपए क्या कर दिए, खर्च कर दिए। ठीक है, ये अब इसके पास नहीं है, खर्च कर दिए, तो बचे कितने 16 रुपए। ठीक है, 16 रुपए बच रहे हैं। और प्रश्न में लिखा है कि यदि वह 20 रुपए प्रति माह बचत करता है तो पिता की मासिक आय कितनी है। तो देखिए हमारे हिसाब से 16 रुपए खर्च कर रहा है, प्रश्न के हिसाब से 20 रुपए खर्च कर रहा है। ठीक है, तो 20 को आपको लिखना है ऊपर और अपना वाला 16 लिखना है नीचे। ठीक है, और इसे काट देना, देखिए 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, तो यानी कि कितने गुना आ जाएगा 5/4 गुना। अब हमने पिता की जो आय मानी थी, ठीक है, पिताजी की जो आय मानी थी वो कितनी थी 10,000। ठीक है, 10,000 को आप 5/4 से गुणा करेंगे, आपका आंसर आएगा। ठीक है, 25 चौके 100 और 2 जीरो, 25 पंजे कितना होता है 125 और 2 जीरो, तो यहां से जो आपका आंसर है कितना आया 12,500। यानी कि पिताजी की जो आय है वो कितनी हो गई 12,500 हो गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं टाइप 9, और टाइप 9 का हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए आय व्यय से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही तरीके से आते हैं, अच्छे तरीके से आते हैं क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, एक तो इंपॉर्टेंट टाइप है हमारा ये। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आपको छोटे से लेकर बड़े एग्जाम तक एक क्वेश्चन जरूर मिलता है इस टाइप से। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले इसने क्वेश्चन कहा है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, बताइए गीता की आय सीता की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को करना कैसे ये समझिए पहले। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं और देखिए जरा। ठीक है, लिखा है सबसे पहले एक तरफ आप लिख लीजिए सीता, ठीक है, और दूसरी कौन है गीता है, तो हमने लिख लिया सीता और गीता। तो सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो किसकी ज्यादा है, गीता की, तो जिसकी ज्यादा उससे कम, मान लीजिए 100 और ये कम कितनी है 10%, तो सीधे सीधे 10 कम कर दीजिए। मतलब गीता अगर 100 रुपए कमा रही है तो सीता कितने कमा रही है 90 कमा रही है। अब पूछा है बताइए गीता की आय सीता की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है। तो देखिए कितने रुपए अधिक हो गए 10 रुपए अधिक हो गई। ठीक है,
10 रुपए अधिक हो गई, पर पूछा किससे? सीता से, तो सीता को इस बार नीचे लिखना है और गुणा कर देना है 100। ठीक है, तो अब इसको काट दीजिए। देखिए 0 से 0 काटा, 100 को जब 9 से भाग करोगे तो आएगा 11 सही 1/9%। तो कहने का मतलब यह है कि जब आपसे जिससे तुलना करे उसको नीचे लिख देना। जैसे कि आपसे सीता की आय पूछी थी तो गीता से कितनी कम थी? 10%, तो हमने क्या करा? 10 सीधे सीधे कम कर दिया। और जब सीता से तुलना करेगा तो सीता वाली वैल्यू नीचे लिख देंगे और गुणा कर देंगे 100% से। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, चीनी का मूल्य 20% घट गया, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। तो इसको भी हल करते हैं। ठीक है, देखिए देखिए एक क्या था? पुराना मूल्य था और एक क्या हो गया आपका? नया मूल्य। तो चीनी का मूल्य 20% घट गया, यानी कि पुराना मूल्य हो गया 100 और ये 20 घट के कितना हो गया? 80। ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने अधिक चीनी प्राप्त करेगा। तो देखिए अगर पहले चीनी 100 रुपए की थी और वही चीनी क्या मिल रही है? 80 रुपए की मिल रही है, और फिर भी वो 100 रुपए खर्च करना चाहे, ठीक है, तो उसे कितने रुपए की चीनी अधिक मिलेगी? उसे 20 रुपए की चीनी ज्यादा मिलेगी। और इस बार उसका प्राइस किससे लगाया जाएगा? 80 रुपए किलो के हिसाब से। तो 80 नीचे आएगा और गुणा हो जाएगा 100%। तो देखिए 20 से कम 20, 20 चौक 80, 4 से काटेंगे, यह आ जाएगा आपका 25%। ठीक है, तो 25% यहां पर आपका ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है दोस्तों, आज का ये दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, और यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हमें करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और अक्सर आप एग्जाम में छोड़ देते हैं। देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है, और 2016 में भी आया हुआ है। ठीक है, किसी कंपनी के सभी कर्मचारियों का मासिक औसत वेतन 5,000 था। पुरुष एवं महिला कर्मचारियों के प्रदत्त मासिक औसत वेतन क्रमशः 5200 रुपए और 4200 रुपए थे। कंपनी में कार्यरत पुरुषों कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है? तो यानी कि पुरुष जो कर्मचारी है इनका प्रतिशत बताना है। तो मान लीजिए ये हमारे पुरुष हो गए और ये आपकी महिलाएं हो गई। तो पुरुष वाले कितने हैं? 5200 रुपए मिल रहा है इनको, ठीक है, और महिलाओं को कितना है? 4200 रुपए मिल रहा है। कुल दोनों को कितना मिल रहा है? 5,000। ठीक है, तो यहाँ पर एलिगेशन लग जाएगा और एलिगेशन से बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? देखिए 5200 जो है इसमें से 5,000 कम हो जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पर? 2,000, और 4200 को 5,000 में से घटा देंगे, ठीक है, तो कितना आएगा? 800। तो इसको हमें क्या करना है? फाइनली रेशियो में बदलना है। तो देखिए रेशियो में बदलने के लिए इसको काट दे रहे हैं। ठीक है, 0 से 0 काटा, 2 एकम 2 और यहाँ आएगा 2 चौक 8। तो देखिए पुरुष कितने हो गए? पुरुष की संख्या हो गई 4 और महिलाओं की संख्या हो गई 1। तो लोग कितने हो गए? 5, यानी कि 5 लोग अगर कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसमें 1 महिला है और 4 क्या है? पुरुष हैं। अब इनको क्या बनना है? प्रतिशत में बदलना है। लिखा है कंपनी में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है? तो देखिए 4 पुरुष हैं, कितने में से? 5 में से। 5 कौन कौन से? 5 लोगों में से 4 पुरुष हैं और गुणा कर देंगे हम 100% से। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 का 0। तो 4 गुणा 20 कितना आएगा आपका? 80%। यहां पर आंसर जो आया वो कितना हो गया आपका? 80%। तो इस प्रकार से क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान से हो गया ये, और एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन, आपका एलिगेशन से क्वेश्चन जो मिलता है। ठीक है, तो करिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पुस्तक का अंकित मूल्य सीपी से 20% कम है, बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि। तो हम क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं, और सीपी से देखिए 20% कम है तो सीपी को कितना मान लेंगे हम? 100 रुपए मान लेंगे, और अंकित मूल्य यहां पर कितना जाएगा? 80 रुपए हो गया। ठीक है, लिखा है एक पुस्तक का अंकित मूल्य सीपी से 20% कम है, बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि। मतलब 80 रुपए अगर हमने अंकित कराया तो हम इसे कितने रुपए में बेचें? हम इसे 20 रुपए ज्यादा में बेचेंगे तभी तो ना लाभ होगा ना हानि। ठीक है, तो हम 20 रुपए अधिक कर रहे हैं किसके? अंकित से, और गुणा कर देंगे 100%। ठीक है, तो 20 एकम 20, 20 चौक 80, 4 से काटेंगे, यहां पर आंसर आ जाएगा 25। ठीक है, तो 25% आपका यहां पर यह आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है। ठीक है,
तो ज्ञात करना है कि जो करीम है, ठीक है, करीम आएगा, करीम रहीम से कितने प्रतिशत ऊंचा है। तो सबसे पहले ये आपका कौन है, रहीम है, और ये आपका करीम है, ठीक है। तो कौन ऊंचा है, देखिए करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, किसकी, रहीम की ऊंचाई। तो अगर करीम 100 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। अब यहीं पर पूछा है कि करीम रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा, तो कितना ऊंचा है, ये 50 ऊंचा है, और कितने से, 50 से गुणा 100%। तो देखिए 50 से 50 तो गया कट, और बचा कितना, 100%, ठीक है। तो यहां पर आंसर कितना आ गया, 100% जो था रहीम, सॉरी करीम रहीम से ऊंचा था। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो राशियों का गुणनफल से एक राशि 30% कम हो गई, दूसरी राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो। मतलब हमें दूसरी राशि को बढ़ाना और बताना है कि गुणनफल कितना कितना प्राप्त होगा। तो देखिए मान लीजिए, ठीक है, कि एक राशि 30% कम हो गई और इनका जो गुणनफल था, ठीक है, गुणनफल था वो कितना था, 100 था, ठीक है, 100 था, और ये कम कितनी हो गई, 30 कम हो गई, तो हो कितनी गई, नहीं, ठीक है, 70 हो गई होगी, ठीक है, ये नई राशि कितनी हो गई, 70 हो गई। अब इसको हम कितना बढ़ा दें, तो हम बढ़ा देंगे इसको 30 ही बढ़ाएंगे, ठीक है। हमने इसको 30 बढ़ाया कितने से, 70 से, गुणा 100%। सिंपल सा क्वेश्चन, 0 से 0 काट दिया, 3 से कटेगा नहीं, गुणा कर लेते हैं तो आएगा 300/7, और काटते 300/7 को तो आएगा आपका 7 चौक 28, 2 बच गया, 7 दूनी 14, 6 बच गया बटे में 7, तो यह आ जाएगा 42 सही 6/7% आपका आंसर, ठीक है। तो यानी कि 42 सही 6/7 हमें क्या करना पड़ेगा, राशि को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब इस वीडियो को मैं टाइप 10 भी कंप्लीट कर दे रहा हूँ इसी वीडियो में, ठीक है, और फिर इसके बाद खत्म करते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे आज की वीडियो में और टाइम भी ज़्यादा नहीं रखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है टाइप 10 का, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, ज्ञात कीजिए कि राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या होता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम की आय श्याम की आय से, ठीक है, कितनी अधिक है, 20%। तो ये रहा राम और ये रहा श्याम, ठीक है। तो श्याम की आय से 20% अधिक है, तो ये 100 हो जाएगा और ये आ जाएगा 120, ठीक है, 100 और 120। तो श्याम की आय 100 रुपये हो गई और ये राम की आय कितनी आ गई, 120 आ गई। फिर उसने पूछा कि ज्ञात कीजिए कि राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए राम की आय से श्याम की कितनी परसेंट कम है, 20 रुपए कम है, कितनी कम है, 20 रुपए। अब आपको करना क्या है, कितनी कम है उसे ऊपर लिखना है और किससे कम है, ठीक है, किससे कम है, ये आपकी राम से कम है, ठीक है, किससे कम है, राम से। और राम की आय कितनी है उसको नीचे लिखना है 120 और गुणा कर देना है 100% से, ठीक है। काट दीजिए 20 एकम 20, 20 छक 120 और इसको काटेंगे तो ये आएगा, ठीक है, 50 और यहाँ आएगा 3, तो ये आ जाएगा 50/3। अगर आप इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो देखिए 16 3 होता है 48, बचा कितना 2 और नीचे आएगा 3, तो 16 सही 2/3% यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च ना बढ़े। तो इसको भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना है, ठीक है। तो खाद्य सामग्री का जो नया प्राइस था वो बढ़ गया है और पुराना प्राइस क्या था, सेम था। तो सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, तो पुराना कितना होगा, 100 होगा और नया वाला कितना है, 110। तो अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, अगर कोई उपभोक्ता पहले 100 रुपए खर्च कर रहा था तो अब कितने खर्च करेगा, 102, तो वो 100 रुपए ही खर्च करना चाहता है, तो यहां पर क्या होगा कि उसे 10 रुपए का सामान कम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 10 रुपए का जब सामान कम लेगा तो वो उसका रेट क्या लगेगा, 110 के हिसाब से और गुणा आ जाएगा 100% से, ठीक है। तो हमने 0 से 0 काट दिया और काट देंगे 11 से 11 99, बचा 1 बटे में आएगा 11 और यह आएगा आपका परसेंट, 9 सही 1/11%। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, अब यही लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का एमआरपी सीपी से 25% अधिक है, उसे कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि। तो देखिए कैसे करना है, इसको भी सेम क्वेश्चन करना है। तो एमआरपी सीपी से 25% अधिक है, तो सीपी कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा और एमआरपी कितना हो जाएगा, 125। तो देखिए अगर हम उस वस्तु को क्या करते हैं,
अगर 100 रुपए से कम में बेचेंगे तो हानि हो जाएगी, और 100 रुपए से 1 रुपए अधिक में भी बेचेंगे तो लाभ हो जाएगा, जबकि हमें इतने रुपए में बेचने की ना लाभ हो ना हानि। तो देखिए, अगर हमने वस्तु 100 रुपए की खरीदी है तो उसको 100 रुपए में ही बेचना है, और जबकि उस पर एमआरपी कितना 125, तो यानी कि हम उसके 25 रुपए कम कर देंगे। हमने 25 रुपए कम करे कितने पर, जो एमआरपी होगी इस पे कम करेंगे, 125 पे कम करें, ठीक है, काट दीजिए से 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 5 से काटेंगे, ये कितनी बार में चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका 20 बार में। तो यहां से आंसर आपका आ गया 20%। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन आज के इस वीडियो के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब आपको मैं क्षेत्रफल से रिलेटेड टाइप रह गया वो अगली वीडियो में करा दूंगा, और भी मतलब इंपॉर्टेंट टाइप है वो भी कराऊंगा। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे स्कॉलर्स निर्वाणा पे, और हमें सपोर्ट कीजिए, और हमारे सब्सक्राइबर और जितने भी लाइक और कमेंट्स हैं उनको बढ़ाइए दिन ब दिन। ठीक है, बहुत ही अच्छा लगेगा आप अगर ये ऐसा करेंगे। ठीक है, और जितना हो सके उतना हमारा वीडियो देखिए, हमारे चैनल पे पुराने जो वीडियो पड़े उनको भी देखिए, बहुत अच्छे वीडियो बने हुए हैं। ठीक है, जीके के वीडियो चलते हैं, टॉपिक वाइज वीडियो भी बहुत मैंने अपने चैनल पे बनाए, उनको भी देखिए। और बस अब यहीं पर रोकते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। कल मिलते हैं नए इसके आगे के वीडियो से, वीडियो को लाऊंगा मैं आपके लिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है।